नमस्कार दोस्तों, गुरु मिखाइल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सफलता के असली मायने सोचने पर मजबूर कर देगी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शिक्षा को सफलता की कुंजी माना जाता है, लेकिन अगर यह सफलता नैतिकता की कीमत पर मिले तो क्या इसका कोई मतलब रह जाता है? यह कहानी है निशा वर्मा की, जो एक बहुत ही होशियार लड़की थी। उसने अपने सपनों को पूरा किया, लेकिन इस सफर में खुद को ही खो दिया। कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इसमें छिपा है एक बहुत जरूरी सबक। सपनों की उड़ान। निशा वर्मा बचपन से ही बहुत तेज थी। मुंबई में पली बढ़ी, वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही। उसके माता पिता, जो मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा लोग थे, का एक ही सपना था, उनकी बेटी एक ऊंचे पद पर पहुंचे, लाखों रुपए कमाए और वह सब हासिल करे जो वे खुद कभी नहीं कर पाए। निशा ने अपने दृढ़ निश्चय से उनके सपनों को हकीकत में बदला। जिस दिन उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला, उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उनकी बेटी सफल हो गई थी। बाहर से देखने पर वह सफलता की मिसाल लगती थी, एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और प्रभावशाली महिला। लेकिन अंदर से कुछ कमी थी, नैतिकता। सफलता का रास्ता। निशा की सफलता का सफर कई त्यागों से भरा था। उसने जल्द ही समझ लिया था कि कॉरपोरेट दुनिया में सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता। यहां रणनीति, सही लोगों से संबंध और कभी-कभी नियमों को तोड़ना भी जरूरी होता है। कॉलेज के दिनों में ही उसने प्रभावशाली प्रोफेसरों और पुराने छात्रों से जान पहचान बना ली थी, जो उसके करियर में मददगार साबित हो सकते थे। वह काबिल थी, लेकिन उसने मौके बनाने भी सीख लिए थे। पहले ये छोटी छोटी बातें लगती थीं, किसी और का क्रेडिट लेना, अपनी काबिलियत को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। धीरे धीरे उसने शॉर्टकट्स अपनाने शुरू कर दिए। जब वह कॉरपोरेट दुनिया में आई तो बहुत तेजी से तरक्की की। उसने अपने साथियों का श्रेय खुद ले लिया, ताकतवर लोगों से सांठगांठ कर ली और अनुचित तरीकों से डील्स हासिल की। उसका ज़मीर चुप था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा जोरों पर थी। उसे प्रमोशन, बोनस और लोगों की वाहवाही चाहिए थी। बाहर से वह तेज तर्रार लगती थी, लेकिन भीतर से वह सख्त और स्वार्थी होती जा रही थी। खालीपन की सच्चाई। इतनी बड़ी सफलता के बावजूद उसकी जिंदगी में एक अधूरापन था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन सुकून नहीं था। उसके दोस्त सिर्फ जरूरत के साथी थे, रिश्ते मतलब के थे और वफादारी का कोई महत्व नहीं था। ऊंचे स्तर की पार्टियों में जाने के बाद भी वह हर रात अकेले अपने महंगे अपार्टमेंट में लौटती थी। एक दिन सोशल मीडिया पर उसने अपनी कॉलेज की दोस्त आरती की पोस्ट देखी। आरती ने कॉरपोरेट दुनिया को ठुकराकर गरीब बच्चों को पढ़ाने का रास्ता चुना था। तस्वीर में वह बच्चों के बीच बैठी थी, उसकी आंखों में सच्ची खुशी झलक रही थी। कुछ अजीब सा महसूस कर निशा ने आरती से संपर्क किया। दोनों एक कैफे में मिले, जहां आरती ने उसे एक साथ गर्व और दुहक के भाव से देखा। निशा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन क्या तुम सच में खुश हो? आरती ने पूछा। निशा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, खुशी का कोई मोल नहीं, असली चीज सफलता है। आरती ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। लेकिन बिना नैतिकता की सफलता का क्या फायदा? निशा, अगर तुम्हारी आत्मा ही बेचैन है तो यह सब किस काम का? उस रात जब निशा ने आईने में खुद को देखा तो उसे अपनी आंखों में सच्चाई दिखने लगी, एक थकी हुई आत्मा जो अपने किए का बोझ लिए बैठी थी। अचानक गिरावट। निशा की दुनिया तब बिखर गई जब उसका नाम एक बड़े कॉरपोरेट घोटाले में आया। उसने जो डील गलत तरीके से की थी, वह सबके सामने आ गई। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपने लगी।
उसकी कंपनी ने तुरंत उसे नौकरी से निकाल दिया। उसके करीबी दोस्त भी अब उसका फोन नहीं उठा रहे थे। उसकी चमकदार दुनिया अंधकार में बदल गई थी। सब कुछ खोने के बाद वह पहली बार अपने फैसलों के बारे में सोचने लगी। उसने सिर्फ पैसे और शोहरत के लिए अपनी नैतिकता दांव पर लगा दी थी। अब न पैसा था, न इज्जत। उसके माता पिता, जो कभी उस पर गर्व करते थे, अब शर्मिंदा थे। उनकी आवाज फोन पर कांप रही थी। हमसे कहाँ गलती हो गई, बेटी? यह सवाल उसे अंदर तक तोड़ गया। एक नई शुरुआत। अब कोई नौकरी नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। लेकिन इस बार निशा ने कुछ अलग करने का सोचा। उसने एक एनजीओ में गरीब बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। पहली बार उसने पैसे और ताकत से परे कुछ महसूस किया, संतोष। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि सच्ची सफलता केवल उपलब्धियों में नहीं, बल्कि सही राह पर चलने में है। कई सालों बाद जब वह अपनी क्लास में खड़ी थी, तो उसके छात्रों की आंखों में जो सम्मान था, वह उन तमाम पुरस्कारों और प्रमोशनों से कहीं ज्यादा कीमती था। शिक्षा ने उसे ज्ञान दिया था, लेकिन नैतिकता ने उसे समझदारी दी। और पहली बार उसे सच्ची सफलता का एहसास हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना नैतिकता की सफलता व्यर्थ है। चाहे हम कितना भी हासिल कर लें, अगर हम अपने मूल्यों से समझौता कर लें, तो अंततः हम खुद को खो देंगे। असली सफलता पैसे, ताकत या शोहरत में नहीं, बल्कि हमारे चरित्र और समाज पर हमारे सकारात्मक प्रभाव में है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो गुरु मिखाइल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।